हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम रिकर्सिव फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन होता है वो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अगर हमारा कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो वो हमारा एक रिकर्सिव फंक्शन होता है। फंक्शन को हम मेथड भी बोल सकते हैं। तो जब हमारा कोई मेथड खुद को कॉल करता है तो वो हमारा रिकर्सिव मेथड होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है एफ नाम से, और वो क्या कर रहा है, वो खुद को ही कॉल कर रहा है। तो वो खुद को कॉल करेगा तो वो हमारा एक रिकर्सिव फंक्शन होगा। अब हमें ये तो पता लग गया हमारा रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है। अब देखते हैं इसका यूज़ क्या है और हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ फैक्टोरियल का। तो मान लेते हैं हमारे पास 5 है और हमें उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो हमारे 5 का फैक्टोरियल होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर हम इस फैक्टोरियल को बड़े ध्यान से देखें तो जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है वो हमारे 4 फैक्टोरियल का पोर्शन है। हम इसको 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 फैक्टोरियल होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। अब हमने 5 फैक्टोरियल को कुछ इस तरह से लिख दिया है। अब ऐसा करते हैं, इसको n की फॉर्म में लिखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है n और हमें उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो मैं उसका फैक्टोरियल किस तरह से लिखूंगा वो देखते हैं। n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू होगा हमारा n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 5 लिखूँ तो ये हो जाएगा मेरा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1 मतलब 4 फैक्टोरियल। तो दोनों बातें बिल्कुल सेम है, बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपना ये n फैक्टोरियल के लिख दिया है। अब मेरी यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर मेरे को n का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, n के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा n माइनस 1 फैक्टोरियल की। तो अब इसी को यूज़ करते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम अपना फैक्टोरियल निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे तो प्रोग्राम बना रखा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और वापस से लिखेंगे। तो अब मेरे को फैक्टोरियल निकालना है। मैंने यहाँ पे अपना जो n था वो पास कर दिया। n के अंदर मेरे पास 5 था। मेरे पास एक फंक्शन है फैक्ट नाम से जो मेरे को फैक्टोरियल निकाल के देता है। तो जब भी मेरे को अपना फैक्टोरियल निकालना होगा किसी भी नंबर का तो मैं अपने फैक्ट फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अपनी 5 वैल्यू को पास करा और मेरी यहाँ पे n के अंदर आके सेव हो गई। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को n का फैक्टोरियल निकालना है। और मैंने अभी आपको बताया है अगर मेरे को किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल निकालना है तो मैंने एक फंक्शन बना रखा है जिसका नाम है फैक्ट। तो मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा और उसके अंदर उस वैल्यू को पास कर दूंगा। अब मेरे को n का फैक्टोरियल निकालना है, तो जो मैंने आपको पहले बताया था वही इंप्लीमेंट करते हैं। मेरा जो फैक्टोरियल निकल के आएगा मैं उसको फैक्टोरियल नाम के एक वेरिएबल के अंदर सेव कर रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा था n माइनस 1 फैक्टोरियल, और मैंने कहा था अगर मेरे को किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं अपने फैक्ट फंक्शन को कॉल करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, फैक्ट फंक्शन के अंदर n माइनस 1 को डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फैक्ट n माइनस 1। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मेरे को n का फैक्टोरियल निकालना था, तो मैंने क्या किया, n के अंदर मल्टीप्लाई कर दी n माइनस 1 के फैक्टोरियल की और मेरा काम हो गया। बट अभी ये कोड कंप्लीट नहीं है। अभी इसको देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर है, उसे समझते हैं। इस पिक्चर पे जाने से पहले हमने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दी है, जो हमने फैक्टोरियल निकाला है हमें उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न लिखता हूँ और जो मैंने फैक्टोरियल निकाला था मैं उसको यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। अब वापस से अपनी पिक्चर पे चलते हैं, उससे समझेंगे ये किस तरह से काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पे अपने 5 का फैक्टोरियल निकालना था। तो अगर मेरे को 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। अब मेरे को 4 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। तो मैं 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करूँगा, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, और इसी तरह करता रहूँगा। अब अगर मैं अपने इस मेथड को देखूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, अपनी जो 5 वैल्यू थी वो यहाँ पे n के अंदर ला के डाल दी थी और मैंने फिर n के अंदर मल्टीप्लाई करी थी फैक्ट n माइनस 1 मतलब फैक्ट 4 की। अब अगर मेरे को फैक्ट 4 निकालना है तो फैक्ट 4 को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा। मेरी जो यहाँ से कॉल होगी ये वापस से मेरे इसी मेथड के अंदर जाएगी। पहले मैंने इसको 5 के लिए कॉल किया था, फिर मैं उसको 4 के लिए कॉल कर रहा हूँ। जब मैंने उसको 5 के लिए कॉल करा था तो मेरे को कुछ इस तरह का मिला था। उसके बाद जो मेरा 4 था मैंने उसके लिए कॉल किया तो मेरे को कुछ इस तरह से मिला। जब मैंने 4 के लिए कॉल किया तो यहाँ पे फैक्ट 4 माइनस 1 मतलब फैक्ट 3 हो गया। अब मेरा यहाँ पे फैक्ट 3 है तो मैंने अपने मेथड को वापस से कॉल किया हुआ है, तो मेरा कुछ इस तरह से यहाँ पे हो गया। फैक्ट 3 के लिए मेरा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल हो गया।
अब ये 2 फैक्टोरियल है, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा 3 की जगह पे 2 है और मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्ट 2 को वापस से कॉल कर रहा हूँ। जब मैं फैक्ट 2 को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n-1 मतलब फैक्ट 1 हो गया। तो यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरह से मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फैक्ट 1 था, मान लेते हैं अभी के लिए मेरा यहाँ पे 1 है और मैं 1 के लिए भी वापस से कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं 1 के लिए कॉल कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट को अभी f मान के चलते हैं और मेरे यहाँ पे n-1 है तो ये हो गया मेरा 0। मतलब मैं वापस से अपने फैक्ट मेथड को कॉल कर रहा हूँ और अब की बार मेरे n की जगह पे 0 है। और जब मेरा n की जगह पे 0 है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई f-1। मेरा अब की बार कोष्ट के अंदर -1 है। बट अगर हम देखें जो हमारा फैक्टोरियल था वो हमारा 1 तक ही जाता था। तो जब हमारे n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमें रुकना है। अगर हम नहीं रुकेंगे तो ये हमारा जो लूप है ये चलती रहेगी। हमारी वैल्यू -1 है अभी, फिर -2 होगी, फिर -3 होगी। बट फैक्टोरियल के केस में हमें तो केवल 1 तक ही जाना था। तो मैं क्या करूँगा, जब मेरा 1 हो जाएगा तो मैं वहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ n = 1। जब मेरा n 1 हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से 1। अब मैं यहाँ पे 1 रिटर्न क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है जब मेरा n 1 होगा तो उसका मतलब ये होगा कि मैं 1 का फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ। और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये मेरे को निकालने की ज़रूरत नहीं होती, ये पहले से ही पता होता है। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, अगर मेरा n 1 है तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर जाऊँगा। तो मान लेते हैं अभी मैं यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे 1 के लिए कॉल किया और जब मेरा n की वैल्यू 1 हो गई तो मैंने यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया। अब मैं यहाँ पे 1 रिटर्न कर रहा हूँ अपने इस मेथड को। जब मैंने यहाँ पे 1 रिटर्न करा तो मेरा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया। फिर मैं वापस से जा रहा हूँ पीछे, तो मेरे को यहाँ पे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू मिल चुकी है जो है 2। तो मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा जो हो जाएगा 6। अब ये जो 6 है ये मेरी 3 फैक्टोरियल की वैल्यू है तो मैं इसको 3 फैक्टोरियल की जगह पे रख दूंगा। तो मेरा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 24। फिर मैं क्या करूँगा, अपना जो 24 है वो मेरे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है, मैं यहाँ पे रख दूंगा। और मेरे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 24 है तो मेरे को यहाँ पे 120 मिल जाएगा और लास्ट में मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। अब इसको देखते हैं हमारे मेथड के साथ किस तरह से चल रहा है। जब मेरे n की वैल्यू 1 हुई तो मैंने यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया। अब जो मेरा ये 1 रिटर्न हुआ है ये मेरा यहाँ पे रिटर्न हुआ है जब मेरे फैक्ट के अंदर 1 वैल्यू थी। और मेरे फैक्ट के अंदर 1 वैल्यू कब हो सकती थी, जब मेरे n की वैल्यू थी 2। जब मेरे n की वैल्यू 2 थी तभी तो मेरा n-1 1 होगा। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और मेरे फैक्टोरियल के अंदर कितनी वैल्यू चली गई, 2। जब मेरे फैक्टोरियल के अंदर 2 वैल्यू चली गई फिर मैं उससे आगे बढ़ सकता हूँ और मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ फैक्टोरियल जो कि मेरा 2 है। और मैंने ये 2 तब रिटर्न करा है जब मेरे n-1 के अंदर वैल्यू थी 2। जब मेरे n-1 के अंदर 2 वैल्यू थी तो मेरे n की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो मैं यहाँ पे जो मेरे फैक्ट 2 ने रिटर्न करा था मैं उसकी मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ। तो इसी तरह मेरा काम चलता रहेगा। मैं पहले 3 की निकालूंगा, फिर मैं अपने फैक्ट 4 की निकालूंगा, फिर मैं अपने फैक्ट 5 की निकालूंगा। और जब मेरे यहाँ पे फैक्ट 5 की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, मेरे यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा 5 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट f4 और मेरे फैक्ट 4 की वैल्यू थी 24। तो मैं 5 के अंदर 24 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे फैक्टोरियल के अंदर 120 आ जाएगा और मेरा 120 रिटर्न हो जाएगा। और अब ये मेरा 120 मेरे इस फैक्ट 5 को रिटर्न होगा और मेरे आंसर के अंदर आके मेरे फैक्टोरियल की वैल्यू सेव हो जाएगी और फिर मैं उसको यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। अब अगर मैं इस कोड को एक बार रन करा के दिखा दूँ तो मेरे को यहाँ पे 120 मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने एक फैक्टोरियल का जो कोड है वो मैं लिख सकता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अपने इसी कोड की बात करें, तो यहाँ पे जो हम रिकर्सिव कर रहे थे, हमने यहाँ पे अपने फंक्शन को बार बार कॉल किया था, वो हमारा रिकर्सिव केस होता है। और जो यहाँ पे हमने n = 1 लिखा है ये हमारा बेस केस है। बेस केस वो केस होता है जिसमें हम अपने फंक्शन को कॉल नहीं करते। तो किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को लिखने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक होता है बेस केस, एक होता है रिकर्सिव केस। क्योंकि जो हमारा बेस केस होता है वो हमें बताता है हमें रुकना कब है, और रिकर्सिव केस हमारे मेथड को बार बार कॉल करता है। अगर हम बेस केस नहीं लगाएंगे तो ये हमारे मेथड को कॉल करता ही रहेगा, हमारा स्टैक, हमारी जो मेमोरी है वो बढ़ती रहेगी और एक टाइम पे आके हमारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। तो जब भी हमें अपने रिकर्सिव फंक्शन का कोई कोड करना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा रिकर्सिव केस क्या होगा, हम किस तरह से वहाँ पे बार बार कॉल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें लास्ट में देखना है हमारा बेस केस क्या होगा, क्योंकि बेस केस ही हमें बताएगा हमें रुकना कब है।
तो एक रिकर्सिव फंक्शन के लिए ये हमारी दोनों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी। आई थिंक आपको समझ आया होगा हमारा रिकर्सिव मेथड किस तरह से काम करता है और हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज होगी जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।